कांग्रेस में सब मुझे जानता है, ये खानदानी पार्टी है, मेरा ग्रैंडफादर, फादर, मी। अगर आप घर से बाहर गया तो वापस घर पे ही तो आओगे ना, दूसरा घर पे नहीं आओगे। एंड सेकंड थिंग, जो वाई शुड आई गो, उन तो बुलाया नहीं मुझे, मैं भी चाहने से भी हमको वो नहीं देंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने साल 2021 के अंदर कांग्रेस छोड़कर टीएमसी को ज्वाइन कर लिया था। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी कांग्रेस में घर वापसी हो सकती है। ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद हैं अभिजीत मुखर्जी जी। सर, क्या वो हालात बने कि प्रणब मुखर्जी के जो बेटे हैं वो साल 2021 में कांग्रेस को छोड़ देते हैं और टीएमसी में शामिल हो जाते हैं, और टीएमसी में आपका सफर कैसा रहा? नंबर वन, कांग्रेस में बराबर चाहता था कांग्रेस अकेला लड़े। ममता जी दीदी अगर अलायंस करे, हाई कमांड जैसा बोलेंगे तो उसके हिसाब से होगा, लेकिन वो अलायंस हुआ नहीं। सीपीएम का साथ जाने से बंगाल वाला पसंद नहीं किया, पर्टिकुलरली कांग्रेस एंड एंटी सीपीएम पीपल। मैं इसके खिलाफ था, लेकिन हम अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था मैं उसको निभाने का कोशिश किया। हर कदम में हमने देखा रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, हर कदम में। एंड हमारा आदमी से ज़्यादा सीपीएम का 3-4 आदमी है, वही मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं। एनीवे, जो भी है, जो एज अ लॉयल सोल्जर जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था मैंने किया उसको। एंड उस अलायंस के कारण बिल्कुल सीपीएम भी नहीं जीत पाया, और मोस्ट ट्रैजिक पार्ट इतना आफ्टर इंडिपेंडेंस कभी जीरो हुआ ही नहीं। कम हुआ था, लेकिन कम भी हुआ था, वो भी 30-40 में रुक गया था, इससे कम नहीं। आउट ऑफ 294 एमएलए सीट्स, तो एक झटका लगा। हमने देखा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि आपने उस समय पार्टी को चेताया था, वार्न किया था कि हमें सीपीएम के साथ नहीं जाना चाहिए। अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया लेफ्ट के साथ में। वो किया लोकल कांग्रेस, स्टेट कांग्रेस। हाईकमान हाँ ना कुछ नहीं बोला, क्योंकि केरला में राहुल जी के अगेंस्ट में तो उन लोगों को कैंडिडेट दिया था। 2 ही स्टेट में सीपीएम पावर में थोड़ा बहुत है, केरला में, बंगाल में तो है ही नहीं, और ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स 13 ईयर्स। तो जिसका पास कुछ है ही नहीं। यार, मेरा लॉजिक था वेरी सिंपल, नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा मुझे नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट शेयर चाहिए। अगर हमारा आदमी ना खड़ा हो तो किसको वोट देगा? मान लो एक भी सीट मुझे नहीं मिला, लेकिन वोट परसेंटेज ज़्यादा है। ऐसा मान लीजिए दिल्ली का केस, अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी सारे ऑलमोस्ट आउट ऑफ 60 55-56 जीत लिया। बीजेपी का वोट परसेंटेज लगभग 33 से 35 तक ही है, बाकी उनका अगेंस्ट में चला गया, इसलिए वो हार गया। आप की अब जो राह है वो टीएमसी से जुदा है, तो कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों नहीं ऑप्शन में है आपके? कांग्रेस में सब मुझे जानता है, ये खानदानी पार्टी है, मेरा ग्रैंडफादर, फादर, मी। अगर आप घर से बाहर गया तो वापस घर पे ही तो आओगे ना, दूसरा घर पे नहीं आओगे। एंड सेकंड थिंग, जो वाई शुड आई गो, उन तो बुलाया नहीं मुझे, मैं भी चाहने से भी हमको वो नहीं देंगे। जो कांग्रेस कुछ पद मुझे दे ना दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी दे, मैं उसको निभाऊंगा। आपकी सिस्टर ने एक बुक लिखी, शर्मिष्ठा जी ने, उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। उन्होंने 1-2 मौकों पर राहुल गांधी को मॉक भी किया कि कैसे उनको ईएम और पीएम का अंदाजा नहीं है। उन चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरा यही ख्वाहिश था, डायरी पिताजी के मरने का बहुत दिन बाद पब्लिश होना चाहिए था। अगर वो किताब नहीं लिखते तो सबसे अच्छा होता, लेकिन वो अपना मर्जी से चलती है। वो जो ठीक समझी, शी इज़ एन एडल्ट, वो लिखा। एंड हो सकता है ये अड़चन बने, लेकिन वो मैं ही नहीं वो तय कर सकता हूँ, वो तय करेगा कांग्रेस हाईकमांड। आपने समय मांगा है आला कमान से मिलने के लिए अभी तक, और अगर आपको जिम्मेवारी देती है, अधीर रंजन चौधरी जो कि अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, अगर आपको जिम्मेवारी देती है पार्टी को लीड करने के लिए बंगाल के अंदर, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी? क्या बेहतर है कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी या लेफ्ट या एकला चलो की नीति? देखिए जनाब, सबसे पहले जो हमारा संगठन को मजबूत करना, बनाना प्रैक्टिकली है ही नहीं। विम्स एंड फैंसीज में बहुत दिन से चले आ रहा है, क्योंकि 77 ऑनवर्ड्स बंगाल में कांग्रेस है ही नहीं। एक दफे अपोजिशन में था,
इससे पहले बड़ा विधानसभा में अपोजिशन मिला था, उसके बाद तो जीरो हो गया। 2021 में तो बिल्कुल जीरो हो गया। तो प्रायोरिटी होगा, ऐसा नहीं है मैं जाने से और मुझे जाने से ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, ये हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। अगर हमको कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे, छोटा मोटा जो भी है, अगर कुछ ना भी दे लेकिन एक्सेप्ट कर ले मुझे कांग्रेस में, तो फिर फॉर्मली जैसा होता है मेरा पहले काम होगा, हर जितना संभव हो सके हर गांव पे जाकर जो पुराना कांग्रेसी एक दो सपोर्टर तो होगा, तो उन्हीं को ही मैं रिवाइव करना है, सो दैट मेरा वोट परसेंटेज बढ़े। चाहे उसके बाद अलाकमंड डिसाइड करेगा, सब स्टेट अलाकमंड और न्यू दिल्ली अलाकमंड, किसको एमएलए टिकट देना है, किसको एमपी टिकट देना है, किसको किस पद पे बैठाना है। जो मैं ग्रैंडफादर इज टू डू, आई विल डू द सेम थिंग। तो पहले आप संगठन में काम करेंगे, नहीं शुरू में आप एकला चलो की नीति पे चलेंगे, आप कह रहे हैं? देखो, अगर मैं डिसाइडिंग फैक्टर है तो आई प्रेफर आई गो अलोन, बट हैज टू बी एंडोर्स्ड बाय कांग्रेस हाई कमांड, क्योंकि उसके अलावा नहीं होगा। एंड ये बड़ी पिक्यूलियर है जो जवाब मुझे भी देना पड़ता है। इधर आप झगड़ा कर रहे हैं, इधर लड़ रहे हैं एक अगेंस्ट में, और दिल्ली में अलायंस कैसे? बंगला में कहावत है, दिल्ली में दोस्ती बंगाल में कुश्ती। तो एनीवे, तो बहुत बड़ा पार्टी होने से बहुत कंपल्शंस भी है, सब कुछ है, लेकिन ग्रेजुअली विल सी दैट कांग्रेस का तरफ हवा उठ रहे हैं। आपको लग रहा है कांग्रेस रिवाइव हो रही है कंट्री के अंदर? तो हो गई, एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव अदर देन कांग्रेस, देयर इज नो अल्टरनेटिव। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे अभिजीत मुखर्जी, साफ तौर पर कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश में रिवाइव हो रही है, और अगर इनको बंगाल कांग्रेस के अंदर जिम्मेदारी मिलती है तो ये वापस संगठन पर काम करेंगे ताकि उसको दोबारा से खड़ा किया जा सके। अशोक बनोट के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।